हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में, जहाँ पर इस के फैंस को आ रहा है बड़ा मजा, क्योंकि ईशान और सभी ने कर ली है एक दूसरे से शादी और पूरे परिवार वालों को इनकी शादी का सच पता चल गया है और रीवा के हाथों से जूते से पिटाई भी ईशान ने खा ली है। और तो और अब सभी के साथ ईशान का भोसले हाउस में गृह प्रवेश भी होता नजर आएगा अनोखे अंदाज से। लेकिन यहाँ पर सभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से तैयार नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पर ईशान के साथ रहकर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना, बल्कि उसे यहाँ पर सही विराट के सपने को पूरा करके आईएएस ऑफिसर बनना है, अपनी और अपनी ताई हरनी का करियर और बाकी चीजें सेटल करनी है, लाइफ सिक्योर करनी है। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा खेल खेला, इस बंदूक वाले खेल की वजह से साई जो है वो यानी कि सभी जो है वो आप सभी के ईशान के साथ घर आई है। लेकिन यहाँ पे सुरेखा और आप सभी की रीवा ने डिसाइड कर लिया है कि सभी को इस घर का, इस परिवार का हिस्सा ये बनने नहीं देंगे। लेकिन इसी दौरान अब धीरे धीरे करके कैसे सुरेखा की पोल खुलने वाली है, जितने कांड सभी के खिलाफ किए हैं वो सभी के साथ रहकर ईशान को समझ में आएंगे। आगे क्या है देखिए मैं इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल यानी गुम है किसी के प्यार की कहानी में आज पढ़ने वाले हैं ईशान को जूते। जी हाँ, यहाँ पर रीवा को जब पता चला कि ईशान ने उसे धोखा दिया है, किसी और से शादी कर ली है, अब ये सब देखकर फैंस ये कह रहे हैं कि ईशान और रीवा में मुझे सिलसिला बदलते रिश्तों का में से कुणाल और मौली की दिख रहे हैं। उस स्टोरी और इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें मौली विलन नहीं बनी, मौली यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाती है, बल्कि मौली कुणाल नंदिनी के रिश्ते से यहाँ पर हंसी खुशी से अपनी मर्जी से साइड हो गई थी और इसमें रीवा 100% विलन बनेगी। रीवा इतना यहाँ पर आसानी से सभी ईशान को रास्ते से हंसी खुशी और यहाँ अपनी मर्जी से साइड नहीं होने देगी। ईशान सो गया सभी का सपना में ईशान सभी। रीवा के लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन जो जिसका था उसको वो मिल गया। ईशान और सभी एक दूसरे के लिए बने हैं और अब उनकी शादी भी हो गई और मैं इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यार गाइज, आप लोग खुश हो या नहीं प्लीज बताओ। वेरी सैड फॉर रीवा, व्हाट काइंड ऑफ बकवास एक्टिंग इज दिस। रीवा के लिए सच में बुरा लग रहा है, हीरो को जूते से मारना कितना लो स्टैंडर्ड सीरियल, छी छी। अब अपनी अपनी माँ के बारे में सोच ले ईशान। जी हाँ, यहाँ पर अपनी माँ के बारे में भी सोच ले कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। शायद अब आपको बता दे कि सभी इस घर में आएगी तो अब यहाँ पर एक एक करके क्या क्या सुरेखा और इन लोगों ने किया है, यशवंत ने, उसकी भी पोल खुलेगी और क्यों ईशान को उसकी माँ से दूर किया, क्योंकि ईशान के नाम भी यहाँ पे प्रॉपर्टी हो सकती है जो यहाँ पर ईशान के नाम था, इसीलिए यहाँ पर जो है ईशा के बेटे को उससे दूर इसलिए किया गया ताकि यहाँ पर जो कुछ भी ईशान के नाम आए वो यशवंत और सुरेखा छीन कर अपने बेटे चिंतामणि के नाम कर दें, यानी कि यहाँ पर उनका जो अपना बेटा है उसके नाम वो कर सकें। ऐसे में अब शो में और क्या क्या तूफान आने वाला है वो सब देखना यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने वाले हैं कि ईशान किस तरीके से रीवा के साथ आने वाला है भोसले हाउस। और अब शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी इस शादी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है, जबकि पूरा परिवार सभी ईशान के रिश्ते के बारे में अच्छे से जान चुका है। जी हाँ, ईशान ने रीवा को अपनी और सभी की शादी का सच बताया, लेकिन सभी इस शादी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है। दूसरी तरफ फैंस ये कह रहे हैं चलो ईशान ने सच तो बताया, ईशान नशे में मदहोश और रीवा ईशान के प्यार में मदहोश, लेकिन पंडित जी तो पूरे होशो हवास में है। रीवा के वीडियो सबके सामने आ गया, फिर सभी देखेगी, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ईशान को। ईशान सभी की शादी हुई थी, उसके बाद शायद ईशान सभी हॉस्पिटल के बाहर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब सभी येलो कलर और ईशान पिंक कलर के ड्रेस में थे। उस पहले के एपिसोड में ये न्यू वीडियो क्यों
मिक्स कर रहे हैं, जिसमें ईशान को कोई गोली मारता हुआ दिख रहा है। जल्दी यहाँ पर अब आगे बढ़नी चाहिए कहानी। रीवा प्लीज लिसन टू ईशान बिकॉज ही ट्रूथ इज दैट whatever ईशान said about being married already is not a lie at all। जी हाँ, अब शो में आप लोगों को बहुत सारे ड्रामे और हंगामे भी देखने को मिलेंगे और सेम कहानी पाकी सही और विराट की भी थी। अब ऐसा फैंस कह रहे हैं कि सेम ना दिखाएं, कुछ नया दिखाएं, पाकी की तरह यहाँ पर जो है रीवा ना बन जाए। दिस शो इज मिक्सचर ऑफ कभी कभी इत्तेफाक से एंड शौर्य एंड अनोखी की कहानी एंड ये मिक्सिंग अप ही है। आई हेट रीवा, मुझे लगता है ईशान रीवा से शादी करेगा, वरना अक्का साहब क्यों बोला भोसले खानदान के नहीं रीवा रहेगी कहीं कभी कभी इत्तेफाक से सीरियल का कॉपी तो नहीं कर रहे हैं। इससे कैसे रीवा को पता ही कि ईशान की शादी हो चुकी है, फिर वो दोबारा क्यों ही करेगी। ईशान भी पागल थोड़ी है कि वो दो बार कर लेगा शादी। आज के एपिसोड ने पंडित ने साफ साफ बोला है कि ईशान शादी शुदा है, वो वीडियो भी तो है एज एविडेंस। किस में ज़्यादा लोग नहीं हैं और एविडेंस भी नहीं था। अब आगे यहाँ पर देखना होगा बेहद खास कि किस तरीके से ईशान और सवी की लव स्टोरी यहाँ पे भोसले हाउस में शुरू होती है। ईशान को बचाने के लिए सवी ने गोली खा ली है और अब एक दूसरे के ये सहारे बनते हुए भोसले हाउस में नजर आएंगे और आप सभी की सुरेखा मुश्किलें खड़ी करती नजर आएगी और इसी चक्कर में सुरेखा भी यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी, जहाँ पर ईशान सुरेखा के खिलाफ ये फैसला लेता नजर आएगा कि वो उसकी और सभी की लाइफ से दूर रहे और ये सारी चीज़ें होती नजर आएगी। ऐसे में अब सुरेखा की हरकतों से उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ईशा और उसके पापा के रिश्ते, यानी कि यहाँ पर उसकी माँ उसके यहाँ पर पापा के रिश्ते खराब करने वाली भी सुरेखा ही थी और अब ये भी काम वही कर रही है उसका और यहाँ पर सभी का रिश्ता भी वही खराब कर रही है। अब आगे क्या क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। तो देखा आपने कि सभी के साथ ये जो हादसा हुआ है ना, वो यशवंत और सुरेखा के कहने पर ही हुआ है और इतना ही नहीं, जब सभी को हॉस्पिटल एडमिट करवाएंगे लोग तो वहां पर ये लोग आ जाएंगे और उसे कुछ वार्ड बॉयज से पैसे देकर उसे जान से मरवाने की कोशिश भी करते नजर आएंगे। यानी कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल ऑफ वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।